तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओ, वो नेमतों में मुसलसल इजाफा करता जाएगा। एक गांव के बाहर एक शख्स रो रहा था। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान के रूप में उस शख्स के पास पहुंचे और उससे पूछने लगे, ऐ शख्स, तू क्यों रो रहा है? उस शख्स ने बोला कि मुझे मेरे गांव वालों ने गांव से बाहर फेंक दिया है। मुझे ऐसी डिजीज़ हो गई है कि मेरी स्किन शेड हो रही है और मेरा कोई यार व मददगार नहीं है। मैं फ़कीर हूँ और मेरा बहुत बुरा हाल है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा। अल्लाह की तरफ से उसे शफा मिली और उसे एक बकरी का बच्चा दिया और फरमाया, जाओ इस बकरी के बच्चे से कारोबार करो और अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में इजाफा करे। वक्त गुजरा, उस बकरी से एक बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ बन गया। उसके हालात ठीक हो गए और वो जीने लगा। इसी तरह एक और शख्स जिसके पास जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचे तो वो रो रहा था कि मेरा कोई हाल नहीं है, मुझे मेरे गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसे शफा मिली और उसे एक भैंस का बच्चा अता किया। जाओ अल्लाह तुम्हारे कारोबार में इजाफा करे। उस भैंस के बच्चे को पाला, एक रेवड़ बना और एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बन गया। तीसरे शख्स के पास पहुंचे तो वो भी इसी तरह रो रहा था और डिजीज से गुजर रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसे एक ऊँटनी का बच्चा दिया। जाओ अल्लाह तुम्हारे कारोबार में इजाफा करे। और उस ऊँट के बच्चे से पूरा एक ऊँट का रेवड़ बन गया। कई साल गुजर गए। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा भेजा उन इंसानों को आजमाने के लिए। इस वाक़े का मकसद कि इंसान पे आजमाइश किस तरह आती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दफ़ा फ़कीर बन के उस इंसान के पास गए जिसको बकरी अता की थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उसके रेवड़ के पास पहुंचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला, है कोई अल्लाह का मददगार जो मेरी मदद करे? तो उस शख्स ने बोला, इस फ़कीर को यहाँ से बाहर निकालो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला, याद करो एक वक्त था तुम्हारा भी ऐसा ही हाल था, अल्लाह ने तुम पे करम किया, आज तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार हो गया। उस शख्स ने बोला, नहीं, मैंने बहुत मेहनत की दिन रात, ये मेरी मेहनत से सब कुछ हुआ है, इसको निकालो यहाँ से बाहर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और उस इंसान का तमाम कारोबार तबाह हो गया। दूसरे शख्स के पास पहुंचे और इसी तरह सदा लगाई, है कोई जो मेरी मदद करे, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ अता करे? तो उस शख्स ने भी यही बोला कि इसको यहाँ से बाहर निकालो, इस फ़कीर को यहाँ से बाहर निकालो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उससे बोला, याद करो एक वक्त था तुम्हारे हालात ख़राब थे, अल्लाह ने तुम पे करम किया और तुम्हारा कारोबार हो गया। उस शख्स ने भी वही कहा कि नहीं, मैंने खुद मेहनत की, मैंने दिन रात एक की, ये सब मैंने खुद किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले और बद्दुआ की और उस शख्स का तमाम कारोबार तबाह हो गया। तीसरे शख्स के पास पहुंचे और सदा दी, है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरी मदद करे? उस शख्स ने भी यही बोला कि इसको यहाँ से बाहर निकालो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको बोला कि याद करो एक वक्त था कि तुम्हारा भी यही हाल था, अल्लाह ने तुम पे करम किया। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो रोने लगा, कहने लगा, ऐ शख्स, तू सही कहता है, मेरे अल्लाह ने मुझ पे बहुत करम किया। ये ऊँटों का सारा रेवड़ देख, जौन सा ऊँट तुझे पसंद आता है तू इसमें से निकाल के ले जा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक ऊँट की नकेल पकड़ी और वहाँ से उसको लेके चले गए और अल्लाह से दुआ की और उसके कारोबार में इजाफा हुआ और उसका कारोबार और एक्सपेंड हुआ। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी नेमतों में इजाफा करता जाएगा।